आप सब यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जिस प्रकार से भी आप अपने सवाल पूछना चाहें तो CMHO साहब, BCMO साहब आपके मध्य उपस्थित। सवाल से पहले मैं ब्रीफिंग कर दूं 5 मिनट। हाँ जी शुरू करते हैं। जी हाँ बताइए। सभी सदस्यगण, सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, आपको सादर नमस्कार करता हूँ मैं। एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कुछ दिनों से नेगेटिव खबर चल रही थी जैसे अपने SDH भादरा जब सैंक्शन हुआ था यहाँ पे बिल्डिंग के लिए, तो अपने को 40.42 करोड़ रुपए SDH बिल्डिंग के लिए प्राप्त हुए। उसके लिए कलेक्टर साहब की तरफ से और जो NHM सिविल विंग की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से, संजीव बेनीवाल जी की तरफ से भी प्रयास हमारा यही था कि बिल्डिंग जो भी पुरानी CSC में चल रही है, जो SDH है, वहीं हम इसको नई बिल्डिंग को बनाएं। लेकिन हमने DO लेटर्स भी लिखवाए कलेक्टर साहब से, MLA साहब ने भी चर्चा की जाके जयपुर। फिर हमने नक्शा बना के, ये हमने नक्शा बनाया था पुरानी जो बिल्डिंग, पुराना एरिया है जो, उसमें हमने प्रपोज नक्शा बना के हमने प्रस्तावित करके भेज दिया था कि ये SDH की बिल्डिंग यहीं बनाई जाए। लेकिन इसके बाद में जो चीफ लेवल तक, जो चीफ आर्किटेक्ट है, वहाँ तक डिस्कशन हुआ इस चीज़ का। उन लोगों का कहना ये था कि इस भवन को अगर 5 मंजिला भवन भी बना दें अपन। अच्छा, इसमें माननीय MLA साहब का ये भी कहना था कि अगर यहाँ बिल्डिंग बनती है तो जो पैसा है उसके एक्स्ट्रा पैसा मैं अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए मैं MLA लैड से या भामाशाह से मैं दिलवा दूंगा। मतलब उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो यहीं बनाएंगे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज ये रहे कि चीफ आर्किटेक्ट तक का उनका ये कहना था कि 5 मंजिला भी बनेगी भवन, उसके बाद भी यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जितनी लैंड अपने पास है उसका 40% अपन यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग के लिए। उसके बाद में बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, उसकी सेफ्टी होती है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या आग लग जाए, एम्बुलेंस भी चाहिए अपने को, तो एरिया भी खुला छोड़ना होता है। इस भवन की जो टोटल जो जगह थी वो 4.25 बीघा के आसपास ज़मीन है। 4.25 बीघा में कुछ बिल्डिंग अपनी जो नई बनी हुई है, जैसे BPHU नया बना है, उसके बाद एक नया OPD ब्लॉक था वो नया बना हुआ है, धर्मशाला नहीं बनी हुई है, इनको अपन नहीं तोड़ सकते क्योंकि नई बिल्डिंग बनी हुई है, इनको नहीं तोड़ने। अगर इनको छोड़ते हैं अपन तो छोड़ने के बाद अपने पास पुरानी जो जगह है, यहाँ पे सिर्फ 3 बीघा के आसपास जमीन बच रही है। तो 3 बीघा में पूरा प्रयास करने के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए, जिला स्तर से भी, MLA साहब की स्तर से भी प्रयास हुए थे कि यही बनाया जाए इस बिल्डिंग को। जब जयपुर स्तर से चीफ आर्किटेक्ट ने मना कर दिया कि किसी भी स्तर से यहाँ पे बनाया जाना संभव नहीं है, तब फिर हमने नई जगह ढूंढना शुरू किया। उसके बाद में ये हमें जो सबसे उपयुक्त, जो मेडिकल विभाग को जो सबसे उपयुक्त जमीन लगी थी, वो जहाँ पे अभी ये निर्माण शुरू हो चुका है SDH का, जो कि आपको सभी को पता है कि हिसार रोड पे जो लैंड भामाशाहों द्वारा दी गई है वो 6 बीघा से ऊपर जमीन है, और 6 बीघा के अलावा उन्होंने 3 रास्ते तक दिए हैं। 3 रास्ते 6 बीघा के अलावा दिए हैं, जो कि उसको 3 जगह से कनेक्टिविटी दे रहा है। तो उपयुक्तता के हिसाब से देखें, टेक्निकल इश्यूज के हिसाब से देखें, तो ये लैंड सबसे उपयुक्त लैंड मानी जाएगी भादरा के लिए। अगर हमें अपने भादरा के हिसाब से सोचना है कि हमें कुछ बेहतर सुविधा चाहिए, तो ये जो अभी जिस जगह हमने काम स्टार्ट करवाया है, जो हमारी विंग ने काम स्टार्ट किया है, वो सबसे बेस्ट जगह है भादरा के अंदर। उसके अलावा और मैं बताता हूँ कि हिसार रोड पे तो है ही है, प्लस जो आसपास की तहसीलें हैं उनको भी कनेक्ट करने का एरिया है। आसपास की तहसीलों को ये रोड कनेक्ट करती है। और ये एम्बुलेंस, अगर कोई एम्बुलेंस भी अगर कोई एंटर करेगी तो इस एम्बुलेंस की हॉस्पिटल की चारों तरफ से मैप है कि चारों तरफ से एम्बुलेंस घूम के आ सकती है।
पीएमओ का क्वार्टर हुआ, डॉक्टर्स क्वार्टर हुए, स्टाफ क्वार्टर हुए, पार्क हुआ, हॉस्पिटल के अंदर पार्क की व्यवस्था भी होगी। तो वो सब करने के बाद में सबसे उपयुक्त लैंड अपनी हिसार रोड पे ये लैंड मानी जाएगी। और इसमें किसी भी तरीके से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने हर स्तर से कलेक्टर साहब की तरफ से, एमएलए साहब की तरफ से पूरा प्रयास किया गया था कि हम इसको हॉस्पिटल को यहीं बनाए। जब टेक्निकल दिक्कत आई है उसके बाद हमने इस हॉस्पिटल को वहां शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा है। उसके अलावा आप अगर कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मैं बता सकता हूँ। मतलब क्वेश्चन आप सभी कोई भी पूछना चाहेंगे। बादरा से कितने दूर पड़ेगी, कितने किलोमीटर पड़ेगी? ये बादरा से एक तो मूर्ति चौक है, मूर्ति का नाम ध्यान नहीं मुझे, मूर्ति चौक से 1-1.25 किलोमीटर ही है वो लैंड। अच्छा। दूसरा मेन सिटी से भी 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में ही आ रहे हैं, तो कनेक्टिविटी भी इसकी बेहतर है। और भविष्य में आने वाले टाइम में भी अपने को अगर कुछ चाहिएगा, कोई इमरजेंसी चाहिए या एम्बुलेंस को भेजना है या पेशेंट को भेजना है, तो सबसे बेस्ट लैंड यही है। तो आपके अनुसार ये जो जगह है जहाँ पे वर्तमान जो हॉस्पिटल है वहाँ पे टेक्निकली वो जगह सही नहीं है बिल्डिंग बनने के लिए? बिल्कुल, ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। मतलब 3 बीघा में आप एसडीएच 100 बेड का हॉस्पिटल सारी व्यवस्थाओं के साथ आप नहीं चला सकते। तो अगर भादरा की सुविधा के लिए तो बेस्ट जगह सबसे उपयुक्त वही है। अगर फिर भी हमें कुछ होता है, अगर आगे हम चाहेंगे कि हम इसको कंटिन्यू रखें, तो सरकार की तरफ से अर्बन आर्म, जो पहले जनता क्लिनिक के नाम से जाना जाता था, अर्बन आर्म भी एमएलए साहब से बात करके हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम यहाँ पे अर्बन आर्म एक छोटा हॉस्पिटल हम यहाँ पे संचालित करें, ताकि लोगों को अव्यवस्था ना हो। दूसरा कुछ एक इशू, जैसे आप तो बादरा प्रॉपर के हैं, तो बरसात के टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात में हॉस्पिटल के आगे काफी दूर तक पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और गाड़ियों का और इस तरह का इशू है, तो अपने को थोड़ा सा भ्रमित नहीं होना है कि, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि भादरा की जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। कितनी नियमानुसार कितनी जमीन चाहिए जिला चिकित्सालय के लिए? अगर नियमानुसार नॉर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो 12 बीघा जमीन चाहिए होती है, पर वो 12 बीघा जमीन हम तब देखते हैं कि जब आने वाले 50 साल को देखते हुए कि आने वाले 50 सालों में हमें ये भी करना है, वो भी काम करना है, तो हमें 12 बीघा नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए। लेकिन एक कनेक्टिविटी और शहर के नजदीक देखते हुए ये भूमि 6 बीघा जो हमारे पास है, ये उपयुक्त है। इसमें 2 मंजिला भवन प्रस्तावित भी हो गया है, अप्रूव भी हो गया है, भवन का काम भी शुरू हो गया है। क्या काम शुरू कर दिया आपने? बिल्कुल, काम आप एक बार साइट देखेंगे तो वहाँ पे नींव वगैरह और लेबर के लिए वो शायद स्टार्ट हो अब गया। हमारे सामने चर्चा ये है कि जो टेंडर था उसी टेंडर में किया गया जो पहले टेंडर हुआ था। टेंडर तो वही चल रहा था, उसकी डेट एक्सटेंड थोड़ी हुई है। इन सब उसमें सभी को पहले नमस्कार। मैं आपको ये बताऊं, स्थान परिवर्तन के हिसाब से कभी भी टेंडर इस टाइप से नहीं लिया जाता। एस्टिमेटिंग के बाद में कॉन्ट्रैक्टर को समय दिया जाता है, उस समय के तहत अगर हमें लैंड, उपयुक्त लैंड अगर मिल जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कार्य स्टार्ट कर देता है। उसको अलाइव रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए समय समय पे उसको अलाइव के नोटिस दिए जाते हैं भी अभी हमारे पास लैंड उपलब्ध नहीं है, प्रयास किए जा रहे हैं। लैंड मिलते ही आपको लैंड दे दी जाएगी और आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये अलाइव के अंदर है, इसलिए इसमें टेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कॉन्ट्रैक्टर ही उसको, जिसको अलॉट हुआ था, वो ही इसका निर्माण करेगा। यहाँ पर ये हॉस्पिटल है वर्तमान में तो करोड़ों रुपए के संसाधन उपलब्ध है, वो चालू रहेगा या बंद कर दिया जाएगा? वो मैंने अभी यही बताया कि एमएलए साहब की मंशा भी यही थी कि अगर शिफ्ट भी होगा तो अपने को यहाँ पे हॉस्पिटल बंद नहीं करना है। तो प्लान हमारा यही है कि यहाँ पे हम अर्बन आर्म, एक जनता क्लिनिक जिसको पहले बोलते थे, एक हॉस्पिटल यहाँ पे संचालित करें, ताकि जो सुविधाएं मिल रही हैं, प्लस ब्लॉक ऑफिस भी यहाँ पे चल रहा है हमारा, बीसीएमओ हमारे यहीं बैठते हैं, समस्त कर्मचारी यहाँ बैठते हैं, बीपीएचयू भी यहाँ पे है। तो जो लैब है, बीपीएचयू का मकसद ये रहता है कि जो पूरे एरिया की जो लैब रहेगी, जो सैंपल आएंगे वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाएगा एरिया, यहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल भी संचालित करेंगे और जो दूसरे काम है वो भी होंगे। तो सर अगर बात करें जो पूर्व के अधिकारी थे सर, जो बजट स्वीकृत हुआ, तो उसमें ये चीजें जहन में नहीं आई उनकी सर? जैसा अभी आपने बताया भी टेक्निकल रूप से ये जगह जो है सही नहीं है, तो पूर्व के जिन भी अधिकारियों ने जो भी सरकार जगह तो चुनी, जैसे सरकार की घोषणा होती है कि हम इस जगह यहाँ पर एसडीएस प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जगह उपलब्ध करवाए। तो जैसे घोषणा हुई कि यहाँ पे एसडीएस बनेगा, एसडीएस बनने के बाद में प्रशासन, कलेक्टर साहब के प्रयास रहे, एसडीएम साहब के प्रयास रहे, सब ने मिलके जगह भी चिन्हित की। फिर हमें किस्मत अच्छी रही, भादरा की भामाशाह मिल गई हमें। तो ये तो
लैंड वाला इशू है, ये हम बाद में भी क्लियर कर सकते हैं। ये बजट घोषणा है, सरकार जो विकास चाहती है वो घोषणा करती है, उसको क्रियान्वित करने का काम प्रशासन का होता है। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी उप जिला चिकित्सालय में जनता को? उप जिला चिकित्सालय बनने के बाद में अलग अलग तरीके के विशेषज्ञ यहाँ पे बैठेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि सुपर स्पेशलिटी भी आ सकती है यहाँ पे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इस तरीके की सुविधाएं रहेंगी। माइनर ओटी ऑपरेशन थिएटर चलेंगे, अलग अलग तरीके के ऑपरेशन थिएटर रहेंगे। और जो ट्रोमा सेंटर है वो ही प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगा। अब ट्रोमा सेंटर, ट्रोमा का कोई बड़ा पेशेंट अगर यहाँ पे आएगा तो उसको आने में जितना टाइम लगेगा, अगर अपनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो अपन बेहतर सुविधा दे पाएंगे ट्रोमा वाले पेशेंट को। ये जो जगह है, ये जो तक 8 बिरानी की, ये रीफिटिंग का चक है, इससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? अभी जो जहाँ पे काम चल रहा है, काम चल रहा है इसमें देखो हमारे उससे तो कोई लगता नहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है इसकी। एक तो हाईवे पे है, हिसार रोड पे है, दूसरा इन्होंने स्पेस इतनी दी हुई है कि 3 रास्ते बना के दे रहे हैं, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू है नहीं। और ये शहर के सबसे नजदीक जो लैंड अवेलेबल थी, रीफिटिंग का अपना मतलब है जमीन इधर से उधर हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट अगर सर्वे करेगी, देखेगी मतलब चल रहा है ये मामला, इसलिए पूछ रहा हूँ इसमें क्या है। पटवारी जी इसमें ये है ना कि इसकी चकबंदी हुई हुई है, किला नंबर से हो रही है, इसलिए रिपीटिंग वाला मामला यहाँ होगा नहीं। ये सरकार किला नंबर के नाम से जमीन हिसाब से जमीन नंबर हुई हुई है। वैसे चकबंदी वाली बात नहीं है इसमें। प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब के हस्ताक्षर से ये लोग लिए, इसमें मुझे इसमें रिपीटिंग वाला मामला भी नहीं है। एक ये भी इशू हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा है, सुना है सोशल मीडिया पे कि जो अभी जहाँ पे कार्य चल रहा है जिला अस्पताल का, जिला अस्पताल का, वो रोड से 250 मीटर अंदर की तरफ है। वो क्या रोड के ऊपर, जस्ट रोड के साथ में उसमें कुछ इशू आ रहा था? नहीं, ये एक तो जमीन है ना जो काफी महंगी जमीन है, दूसरा उन्होंने अपने को रास्ता निकाल के दिया है, कम से कम 60 फुट 40 फुट कितने का रास्ता है, 60 फुट रास्ता निकाल के दे रहे हैं। तो अपने को कनेक्टिविटी, अपने को अगर भामाशाह जमीन उपलब्ध करवा रहा है तो अपन उस पर शर्त नहीं रख सकते कि हमें तो रोड पे दो। 250 मीटर भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप 250 मीटर आपको काफी लंबा चलना पड़ेगा, तो इसमें कोई ऐसा कोई गंभीर इशू लग नहीं रहा। सर रोड से एफिशिएंट है ना जी। सर बातें निकल के आ रही सोशल मीडिया के माध्यम से कि 1000 जहाँ पे सरकारी भूमि है, 11 बीघा जमीन वहाँ पर कलेक्टर साहब ने आवंटित की थी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन अच्छा, एक जो ये बात आप बता रहे हो, ये बात सही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ न्यायालय वगैरह, कोर्ट वगैरह एक जगह गवर्नमेंट की तरफ से रोड की जा रही है, तो वो एरिया कोई डुंगराना रोड पे एरिया था वो, और वो काफी दूर था। आप ये मान के चलो, ये तो है शहर के अंदर, वो जो एरिया बता रहे हैं अपन डुंगराना रोड पे, वो एक विलेज है। तो विलेज में अब आप ये सोच के देखो कि कोई मरीज जाएगा तो उसको चाय पानी की व्यवस्था और दूसरी सुविधा भी चाहिए होती है। तो आपको किसी सुनसान जगह पे हॉस्पिटल बनाने से बेहतर ये है कि शहर के नजदीक हॉस्पिटल बनाए, ताकि मरीज को जाने में भी साधन उपलब्ध हो, अनावश्यक टैक्सी का खर्चा, इस तरीके की चीज नहीं हो। तो हमने जो प्रशासन ने जो जगह चिन्हित की है वो सबसे बेस्ट जगह बादरा में यही है। सर 6 बीघा वहाँ पे जमीन है, मान लीजिए कल को यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज मिलता है या कोई दूसरा भी बड़ा चिकित्सा संस्थान मिलता है, तो उसके लिए भी जगह की आवश्यकता पड़ती है। और अगर सब चीजें एक जगह ही हो तो और भी ज्यादा सहूलियत होती है उस क्षेत्र में। तो क्या वो जगह उपयुक्त नहीं थी? वहाँ पे बहुत सारी सरकारी जमीनें अभी वर्तमान में उपयुक्त थी, लेकिन अभी जो आज की कंडीशन देखेंगे अपन, शहर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अगर एक गांव से दूसरे गांव जाओगे, इतनी दूरी पे ये कि उचित लगता नहीं है कि अपन एक हॉस्पिटल ले रहे हैं और वो शहर से बाहर बना दें। तो आने वाले टाइम में अगर नर्सिंग कॉलेज वगैरह आएंगे तो वो तो बाहर भी बन सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल अपने को सिटी के पास चाहिए। और कोई सवाल? बाकी आपको बस हमारा निवेदन यही है कि प्रशासन ने बहुत मेहनत से ही लैंड कहीं करके ही काम स्टार्ट हो रहा है, तो किसी भी तरीके की अपने को उसमें, आप तो खैर हमारे सपोर्ट में ही आप चौथा स्तंभ होता है, तो थोड़ा नेगेटिव खबरों को थोड़ा सा आप भी विराम दें थोड़ा सा। तो काम आपके अनुसार अभी वहाँ पे शुरू हो चुका है? जी। ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, आपकी उनसे कोई बात हुई? नहीं उनसे नहीं, हमें तो जो नेगेटिव खबरें आ रही है ना, तो नेगेटिव खबरों का भी कि थोड़ा प्रशासन का और विभाग की भी इमेज खराब होती है। मतलब हम अपना पक्ष रखना चाहते थे कि सही डिसीजन से कोई बात नहीं हुई? हाँ जी, उपखंड अधिकारी महोदय, उपखंड अधिकारी से तो बात होती रहती है मेरी, मतलब एसडीएम साहब से हो जाती है, कलेक्टर साहब से होती है। कलेक्टर साहब भी इसको लेके काफी कंसर्न है।
एमएलए साहब भी चिंतित है इसको लेकर कि विकास के कार्य हैं, तो विकास के कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एसडीएम साहब से तो बिल्कुल करनी चाहिए, प्रशासन का हिस्सा एसडीएम साहब की तरफ से ही इनिशिएशन हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तभी जाके अपने कोई लैंड मिली है। सर सोशल मीडिया में लगातार कोई हस्ताक्षर अभियान से एक प्रकार का कुछ चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग जो है इसके पक्ष में भी है, काफ़ी लोग विपक्ष में भी है, तो इस पर थोड़ा बहुत आप कुछ समझ कहें तो। हमारा विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इतना ही निवेदन है कि जो अभियान के लोग अभियान के नाम से जुड़ जाते हैं, लेकिन अभियान की सत्यता के बारे में, तथ्यों के बारे में पता हो आदमी को, तो आदमी एक बार सोचता है कि हाँ यार ये गलत है। लोगों के मन में सर ये सबसे बड़ा भ्रम है कि ये चिकित्सालय बंद हो जाएगा, यहाँ पे सारा एकदम बंद करके सब कुछ वहाँ चला जाएगा, जो शहर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इस चिकित्सालय को लेकर आप क्लियर करें सर, क्या यहाँ पे जो अब वर्तमान व्यवस्था है वो सारी मुकम्मल रहेगी? बिल्कुल, ये तो एसडीएस तो एक जिला अस्पताल की तरह की बिल्डिंग होती है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको ब्लॉक ऑफिस है, बीसीएमओ साहब यहीं बैठते हैं, पूरे ब्लॉक का जो मेडिकल विभाग है वो यहीं रहेगा, प्लस जो बीपीएचयू है जो जहाँ पे पूरे ब्लॉक की जो जांचें आएंगी वो बीपीएचयू यहाँ पे रहेगा। और हम प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम अर्बन आम जो जनता क्लिनिक है वो भी हम यहाँ खोले, ताकि यहाँ पे लोगों का जो चल रहा है कि हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल हमारा चलता रहे। एक और सर सोशल मीडिया पर असमंजस था कि वहाँ पे ट्रॉमा बन रहा है, उप जिला चिकित्सालय को लेकर कोई इतना क्लियर नहीं था, तो आप सर पूरा क्लियर करें कि वहाँ पे उप जिला चिकित्सालय की पूरा भवन वहाँ पे वर्तमान पूरा भवन वही बनेगा। एसडीएच में पूरा नक्शा हमारे पास है, नक्शे में क्वार्टर से लेके बिल्डिंग तक का सारा मैप पूरा रेडी है। उसमें जो सुविधाएं हैं वो सारी मिलेंगी उसमें, और जिला स्तर की सुविधाएं मिलेंगी एसडीएच के अंदर। ये जो हस्ताक्षर अभियान के नाम से लोगों को भ्रमित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनके द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका पूरा गेट रोक करके वो खड़े हो जाते हैं और लोगों से जबरन हस्ताक्षर करवाते हैं। बहुत से लोगों की हमारे पास शिकायत आई, उसके बाद हमने प्रशासन से भी कहा, हम स्वयं भी गए, और उसके बाद भी ये लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इनको विकास न तो पछता है, न इनके विकास की कोई मंशा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल अपनी राजनीति चमकानी है, और ये केवल इनको न तो तथ्यों से मतलब है न विकास से मतलब है। जो वर्तमान वस्तु स्थिति और नीतिगत स्थिति क्या है उसके बारे में भी इनको कोई ज्ञान नहीं। इनको तो केवल विरोध करना है, विकास का विरोध करना है, इसीलिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। सब लोग आपको श्रीमती साहब सुन पा रहे हैं, सब सारी जनता को क्या संदेश देना चाहिए? वो संदेश जो मैंने अभी बताया था वही है कि झूठी अफवाहों में ना आए। प्रशासन और सरकार विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है, तो अनावश्यक कोई गलत उसमें ना शामिल हो। और इस तरीके का अभियान अगर आप पहले तथ्यों को जांच लें, तथ्य आपको सही लगते हैं तो जुड़े, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर अगर कोई अभियान चला रहा है तो वो गलत, हमारी तरफ से हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। राजनीतिक पदाधिकारी भी यहाँ पे कुछ पूछना चाहेंगे।